उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 शैमुषी भाग 2 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत पाठ में कवि ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु आह्वान किया है। शुचि पर्यावरणम, शुचि का अर्थ है पवित्र, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण यानी पवित्र अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। तो आइए पढ़ते हैं पाठ शुचि पर्यावरणम। ये है गीत का पहला पद्यांश। मैं इसकी एक पंक्ति का गायन करता हूँ, आप इसी तरह संपूर्ण गीत का गायन करें। दुर्वाहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं हो शुचि पर्यावरणं। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अन्वय की ओर। इसका अन्वय है अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति ही एव शरणं शुचि पर्यावरणं स्यात्। महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशं चलत् मनः शोषयत् तनु पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवनम जीवन, दुर्वहम यानी दूभर कठिन, जातम हो गया है, प्रकृति ही यानी प्रकृति, एव ही शरणम यानी शरण आश्रय है, शुचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र यानी स्वच्छ पर्यावरण, स्यात् यानी हो, महानगर मध्य यानी महानगरों में, कालाय सचक्रम अर्थात लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, मनः यानी मन को, शोषयत शोषण करता हुआ या सुखाता हुआ, तनुः यानी शरीर को, पेशयत पीसता हुआ, सदा यानी हमेशा, वक्रम भ्रमति वक्र यानी टेढ़ा चलता है, अमुना इससे ऐसी स्थिति से, दुर्दांतैः यानी भयंकर, दशनैः दांतों से, जनग्रसनम जन यानी लोगों का, ग्रसन यानी विनाश, न एव स्यात् न हो अर्थात नहीं होना चाहिए। इस तरह इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद हुआ। यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र यानी स्वच्छ हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र यानी टेढ़ा चल रहा है, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। ये पठित अवबोधनम, इस पद्यांश पर आधारित ये पठित अवबोधन, ये कठिन शब्दार्थ। ये दूसरा पद्यांश, इसका अन्वय है शतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानं वितरन्ति संधावति यानानाम अनंताः पंक्तयः ही संसरणम कठिनम। शतशक्ति यानम, शत यानी सैकड़ों, शक्ति यानम यानी मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काजल, मलिनम यानी मलिन काजल जैसा काला, धूमम यानी धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, वाष्पयान माला, माला यानी पंक्तियाँ कतारें, वाष्पयान यानी भाप से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ यानी अनेक रेलगाड़ियाँ, ध्वानम यानी ध्वनि, वितरंती वितरण करती हुई अर्थात कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती है, याना नाम अनंताः पंक्तयः, याना नाम यानी वाहनों की, अनंताः यानी अनंत जिनका कोई अंत न हो अर्थात अनेक, पंक्तियाँ यानी कतारें हैं, ही संसरणम, ही यानी निश्चित रूप से, संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन है। हिंदी अर्थ हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं, शहरों में वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी कठिन है। पद्यांश पर आधारित पठित अवबोधनम और ये कठिन शब्दार्थ। ये है तीसरा पद्यांश, इसका अन्वय है वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम अर्थात अत्यधिक, दूषितम यानी प्रदूषित हो गया है, निर्मलम यानी स्वच्छ, जलम यानी जल पानी, ही निश्चित रूप से, न नहीं, अस्ति है, भक्षम यानी भोज्य पदार्थ खाने की वस्तुएं, कुत्सित वस्तु यानी बुरी वस्तुएं, मिश्रितम यानी मिश्रित हैं, मिला हुआ है, धरातलम यानी धरातल पृथ्वी, समलम मल सहितम अर्थात प्रदूषित, जातम हो गई है, बहि यानी बाहर, अंतः यानी अंदर, बाहरी और आंतरिक, जगति संसार में, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण, तू तो करणीयम करना चाहिए।
हिंदी अर्थ है वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त यानी प्रदूषित हो गई है। अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, यानी संसार में शुद्धता अर्थात सफाई की बहुत आवश्यकता है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। चौथा पद्यांश है और इसका अन्वय है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि मे संचरणम स्यात्। माम मुझे, कंचित कालम कुछ देर के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से यानी शहरों से, बहु दूरम बहुत दूर, नय ले चलो, अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदियां, पयः पूरम यानी जलाशय, तालाब आदि, प्रपश्यामी देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ, एकांते कांतारे यानी एकांत वन में, क्षणम अपि थोड़ी देर के लिए, में मेरा, संचरणम यानी भ्रमण घूमना, स्यात् हो। हिंदी अर्थ है मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात एकांत वन में मैं क्षण भर घूमना चाहता हूँ। ये पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, विद्यार्थी इसका अभ्यास अवश्य करें। ये कठिन शब्दार्थ। ये पांचवा पद्यांश और इसका अन्वय है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली मे वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों की, ललित लतानाम, ललित यानी सुंदर, लतानाम यानी लताओं बेलों की, माला यानी पंक्तियां, रमणीया सुंदर हैं, समीर चालिता, समीर यानी हवा, चालिता यानी चलायमान गतिमान अर्थात हवा से हिलती हुई, कुसुमावली ही फूलों की पंक्तियां, में मेरे लिए, वर्णीय यानी वर्णीय अर्थात चुनने योग्य, स्यात् हों। नव मालिका, मालिका कहते हैं चमेली, नई चमेली की बेल, रसालम मिलिता, रसालम अर्थात आम, मिलिता यानी मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम, संगम अर्थात मिलन, स्यात् हो। हिंदी अर्थ है हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक हैं तथा हवा से गतिमान यानी हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नव मालिका यानी चमेली का सुंदर समागम यानी मिलन हो, अर्थात प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, ये कठिन शब्दार्थ। और ये है छठा पद्यांश, इसका अन्वय है अई बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। आई बंधो यानी हे बंधु, हे भाई, खगकुल कलरव, खगकुल यानी पक्षियों के समूह का, कलरव यानी चहक, गुंजित यानी गूंजता हुआ, वन देशम यानी वन प्रदेश अर्थात जंगल, वन में चल चलो, पुर यानी शहर, कलरव यानी शोरगुल, संभ्रमित यानी भ्रमित परेशान, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश, चाकचिक्य जालम चकाचौंध भरी दुनिया, जीवितम यानी जीवन, रस यानी आनंद, हरणम यानी हरण छीनना, नो कुर्यात न यानी नहीं, कुर्यात यानी करना चाहिए। हिंदी अर्थ है हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव यानी चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो, अर्थात ऐसे वन में चलो जहाँ पक्षियों का मधुर कलरव हो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस यानी आनंद का हरण न करे। ये पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। ये है सातवां पद्यांश, इसका अन्वय है लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। लता यानी लताएं, बेलें, तरु यानी वृक्ष, गुल्माः यानी झाड़ियाँ, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टाः
यानी पिसना, न भवंतु न हो, अर्थात लताएं, पेड़, झाड़ियां इत्यादि पत्थरों के नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की सभ्यता, निसर्गे यानी प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट यानी सम्मिलित, न स्यात् न हो। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन, कामये कामना करता हूँ, जीवन जीवित रहता हुआ, मरणम मृत्यु को, न कामये नहीं कामना करता हूँ। हिंदी अर्थ है, लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें, अर्थात जंगलों को काटकर सड़कों का, पुलों का और भवनों का निर्माण न हो। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता यानी पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो, अर्थात हर जगह निर्माण कार्य न चले। मैं अर्थात कवि मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता, अर्थात मैं सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये है पठित अवबोधनम।